हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित वर्मा, जिन्होंने इस बार एजीटीए में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। इनके स्कोर है 60 नंबर। और इनको मैंने गाइड भी किया था, मतलब यूट्यूब के माध्यम से। हालांकि पहले मैं नहीं जुड़ पाया था इनसे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े रहते थे। और आज ये हमारे बीच उपस्थित हैं और आपके साथ अपनी सटीक जो स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की है, जिससे इन्होंने इतना स्कोर किया है 60 नंबर, उसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए आपका, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। एक महीने का टाइम बचा हुआ है, एक डेढ़ महीने का। तो आपको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनकी बताई हुई स्ट्रेटजी। ठीक है। तो अमित जी, आप बताएं हमें कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आप किस तरह से शुरू किए थे और आपने लास्ट में मतलब कि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी थी कैसी थी आपकी, मतलब किस तरह से आपने स्टार्ट किया था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौका देने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे सर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर, मौका देने के लिए धन्यवाद आपका सर। तो आप बताएं आपने मतलब कैसे शुरुआत किया था एग्जाम की, और आपकी जर्नी कैसी रही ओवरऑल, पहले आप इस बारे में डिस्कस करें। फिर धीरे धीरे करके हम सर लोग टॉपिक में और आएंगे कि सिलेबस वगैरह आप कैसे पूरा किए हैं। ठीक है। सर, नाम तो सर आपने बता ही दिया। मेरा बीएससी 2017 में अमर सिंह पीजी कॉलेज, एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अमर सिंह पीजी कॉलेज बुलंदशहर में। हाँ वहाँ हाँ से हाँ। मैंने 2017 में पास आउट किया है। हम्म। और उसके बाद में एमएससी किया है मैंने कानपुर से, जो है कॉलेज से। और उसके बाद में सर एफओ का, पहले एफओ का मैं तैयारी करता था। 2-3 साल एफओ का किया तो उसमें हो नहीं पाया। फिर उसके बाद हाँ हाँ 2021 का प्री निकला था एग्रीकल्चर पीसीएस का, तो उसमें हाँ मेंस रह हाँ। गया। फिर उसके हम्म। बाद में 2024 में सर बीओ का, बीपीएससी बीओ का सर पेपर निकल गया था। इंटरव्यू तक गए थे पर फाइनल नंबर 6 नंबर से रह गए थे फाइनल मेरिट में सर। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद में 2024 में नोटिफिकेशन आया इसका, एग्रीकल्चर टीए का। अच्छा। तो हाँ हाँ। सर 2024 से अपना पूरा इसी पे एजीटीए पे ही पूरा फोकस किया सर बताओ, 2024 में नोटिफिकेशन आया है और एग्जाम का रिजल्ट आया 2026 में, वो भी जून में, है ना। जी सर, पूरा दो तो साल काफी समझ लो। काफी लंबा संघर्ष रहा कुल मिला के आपका, है ना। जी सर। तो आपने मतलब कि कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे उस टाइम तैयारी करते टाइम, और कहाँ कहाँ से आप हेल्प लिए हैं, किस तरह से आप मतलब कि किए हैं, क्योंकि आपके स्कोर 60 नंबर काफी अच्छे स्कोर माने जाते हैं। जी खासकर इस पेपर में जो सर, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, और ऐसी चीजें थी कि पैटर्न भी चेंज हुआ है ना। मैंने सर एग्रीकल्चर के लगभग 4-5 सालों में लगभग 10-12 एग्जाम, 10-12 से ज्यादा ही दिए होंगे। कि 2 बार मैंने एमपी का दिया है, आरईओ का, वहाँ की पोस्ट जैसे यहाँ टीए का था वैसे वहाँ आरईओ की आती है एमपी में। हाँ 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 तो हाँ। मैं 2 से 3 बार वहाँ दिया एग्जाम। एक बार राजस्थान में आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो भी दिया है। और हम्म। बाकी सर अपने यूपी के हो गए अपना। और टीए का तो हम्म पहली ही बार ही मौका मिला है देने को, क्योंकि हम्म 2018 में एक महीने एज कम था तो पढ़ नहीं पाया था फॉर्म, तो टीए का पहली ही बार में दिया, पहली बार में निकाला। हम्म। तो पेपर देख के हमको ऐसा लगा कि मतलब इतना हार्ड कोई पेपर हमने दिया ही नहीं अभी तक था। जितने जैसे जी बिहार का हो, चाहे बिहार पीओ का हो, बीपीएससी का, या मान लो राजस्थान के पेपर हो, या एमपी का हो, या पीसीएस प्री हो, यहाँ अपने यहाँ का भी जो एग्रीकल्चर प्री है। हाँ हाँ, ये तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं था पहले। और टीए का लास्ट टाइम में भी जो 18 में आया था, वो भी इतना जो है पेपर जो इतना टफ नहीं था जितना ये वाला आया था। हम्म। अच्छा, तो जब आप एग्जाम हॉल में थे तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा पेपर आएगा। बिल्कुल नहीं सर, हम तो सर पहला पहला पेज खोले अपना पेपर का तो देखे अपना क्वेश्चन ही, मतलब दो दो, एक पेज में दो क्वेश्चन, किसी किसी में एक ही पूरा क्वेश्चन एक पेज में दिया है। हाँ हाँ और हाँ फिर बाद में हमने यूट्यूब का आपका भी देखा था। यूट्यूब में तो आपने डाला था अपना सिलेबस का, उसका डाला था, कोडिंग करके डाला था कैसे कैसे क्या, और बताया भी हाँ हाँ, था मैंने कुछ थोड़ा सिलेबस सा। को बताया था उसके तो, मतलब लगभग काफी लेक्चर थे हमारे, सिलेबस को बताया था किस तरह से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो हाँ उससे हाँ। उससे काफी हेल्प मिला। और फिर एक्चुअली ये था कि तमाम लगातार काफी एग्जाम में फेल तो हो गए, मगर उसका पेशेंस का और एक्सपीरियंस काफी मिला उस चीज का, कि मतलब मेंटल थोड़ा स्टेबल रहना है, अगर सिचुएशन टफ भी है तब भी थोड़ा काम रह के चीजें करना है ध्यान से। हम्म। तो पेपर देखे तो अपना फिर धीरे धीरे अपना स्टार्ट किए करना अपना हाँ हाँ क्वेश्चन। हाँ जो हाँ। हमने कहा 3 राउंड में करते हैं, कि टफ बहुत पेपर था। हमने फिर पहले राउंड में एग्रीकल्चर में ही लग गया लगभग हम्म। 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा टाइम सिर्फ एग्रीकल्चर को ही डील करने में लग गया जो हाँ 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 पहले राउंड में ही। फिर उसके बाद हाँ में फिर दोबारा फिर आगे अपना यूपी जी के कंप्यूटर फर्स्ट राउंड में किए, जो जो आते आते क्वेश्चन थे अपना। हाँ 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 हाँ।
और उसके बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट किया, जो मतलब डाउट वाले क्वेश्चन थे, अपना एग्रीकल्चर में थे। पहले हम्म। राउंड हमको लग रहा है पहले राउंड में शायद लगभग 50-55 क्वेश्चन हो पाए थे पहले राउंड में, जो मतलब अच्छा। लग रहा था कि वो सही। फिर उसके बाद हाँ। में सेकंड सेकंड राउंड स्टार्ट किया, तो अपना हम्म। 78 या 79 के आसपास कुछ किए हमने अटेम्प्ट अच्छा किए। अच्छा अच्छा। तो जो लोग वहाँ पे प्रेशर हैंडल कर लिए एग्जाम हॉल के अंदर, हमें लग रहा है उनका सिलेक्शन मतलब कि होने के चांसेस बढ़ गया ऑटोमेटिक। हाँ, क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि वहाँ पे जाके वो घबरा गए हैं, क्योंकि वो पहले जो क्वेश्चन जिस तरह की तैयारी करते थे तो नॉर्मल तैयारी करके जाते थे, उनको लगता था वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे पहले पूछा जाता है कि CRI स्टेज हीट की कब आती है, या ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है ना। लेकिन इस बार पूरा एकदम एनालिटिकल मतलब माइंडसेट टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दिया है ना। तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन इस हिसाब से दिया है कि तुमको अगर तुमने थोड़ा डिटेल में हल्का पढ़ा है क्वेश्चन, या समझ के अगर तुम कर रहे हो तब तो कर लोगे, हाँ मगर हाँ हाँ हाँ, आराम से। डायरेक्ट नहीं थे क्वेश्चन, जैसे कि बॉटेनिकल नेम गन्ने का या रेड रॉट का अपना साइंटिफिक नेम बताओ। क्वेश्चन हम्म। डायरेक्ट की जगह थोड़ा सा हल्का सा इनडायरेक्ट मतलब चीजें पूछ रहा था, थोड़ा सा हल्का जो है। हम्म। बाकी पूछा सिलेबस से ही सारी चीजें, मतलब एक एक क्वेश्चन हाँ हाँ सिलेबस से है पूरा, जो हाँ। आपको तो अभी मैंने तो सिलेबस मैपिंग भी करा रखी है उसकी, आपने देखा होगा अगर तो। हाँ, सिलेबस सारे। मेकिंग मैपिंग के अभी डाले हैं 4 वीडियो, तो उसमें एक एक क्वेश्चन आपने बताया कि कौन क्वेश्चन कहाँ से, उसमें पीआईबी से स्कीम डाली है सारी मोस्टली जो हमको लग रहा है। और हम्म। बाकी सिलेबस का आपने बताया है कि कहाँ से कौन सी चीजें आई थी, और मगर शुरुआत में लड़कों को लग रहा था कि शायद पता नहीं कहाँ डाल दिया, मगर है सारा हम्म। सिलेबस से ही चीजें हैं। हाँ हाँ। अच्छा हुआ क्या है ना कि इस बार वो टॉपिक्स टच किया है सिलेबस के जहाँ से पहले नहीं टच करता था। हाँ सर, और इसीलिए कॉमन टॉपिक टफ जो लगा होते मेरे थे उनसे क्वेश्चन कम पूछा है, वो भी मैंने एक वीडियो बनाया था लगी अपना उसमें। को। हाँ सर, तो डाला देखा इसीलिए है मैंने। इसीलिए भी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगा बच्चों को, है ना। बच्चों को इसीलिए दिक्कत लगा, क्योंकि बच्चों को ये रहता था कि क्रॉप से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, इधर हॉर्टिकल्चर हाँ क्रॉप से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे अभी तक जो एग्जाम का पैटर्न थे। हाँ 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 तो हाँ। इसने अचानक से अपना करंट की स्कीम्स योजनाएं अब सिलेबस रखा है उसमें, देखने से स्कीम से इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं, जो मेजर स्कीम है। स्कीम में भी ऐसे हाँ नहीं डाला है कि मतलब कोई भी मन करे जैसे पढ़ने लगो, मेजर स्कीम हाँ डाला है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई हो गया, एपीएमसी हो गया, ई नैम हो गया। तो ये मेजर है, मतलब ट्रांस पूरा इंडिया का समझ लो ट्रांसफॉर्म कर किया है इन योजनाओं ने, वही वही पूछा है सिर्फ जो है। हाँ हाँ, जो मतलब करंट में चल रही योजना है जिसका कोई रिलीवेंस है हम्म। वही पूछ रहा है। जैसे सॉइल एक हेल्थ कार्ड हो क्वेश्चन है। गया जैसे। हाँ, हम्म। जैसे एक क्वेश्चन है तो सॉइल हेल्थ से भी डाला है, और डाला था, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूछा था, और एक हम्म। मिलेट से क्वेश्चन उठाया था, उसने पूछा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया जाता है, फिर पूछ हाँ लिया हाँ नेशनल हाँ मिलेट कब मनाया जाता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ऐसे उसने पूछा है अपना, जो रिलेट करके थोड़ा मिक्स करके चीजें जो है। तो आपकी। पेशेंस से किया है उसका हुआ है अच्छे हाँ से। हाँ, जो पेशेंस से किया आराम से के क्वेश्चन को सही से पढ़ा है विदाउट बिना घबराहट के, तो हमें लग रहा है उसका सिलेक्शन आराम से हो गया है, मतलब लगभग अच्छे स्कोर किया उसने। और जिसने थोड़ा प्रेशर में आ गया, थोड़ा उसका क्वेश्चन गलत होने का चांस हो गया है, क्योंकि वो जो केयरफुली उसको रीड कर लिया होगा ना ढंग से क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को, तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन के आंसर तक पहुंच गया होगा वो आराम से। मेन मेन तो क्वेश्चन ही बच्चे देख के घबरा गए आधे, तो मतलब पेपर हाँ देख के ही समझ लो डाल दिया था यार कि ये क्या पूछ लिया, कहाँ से क्या डाल हाँ दिया। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे आप मतलब अपना परफॉर्म अच्छा किया, आप अपना टेम्परामेंट, क्योंकि आपका अनुभव भी था पहले से, 2 3 एग्जाम में आप फेल भी हुए थे आप बता रहे हैं ना। तो वो अनुभव जो लगातार है आपका फिर काम है। वो काम आया काफी जो। वो अनुभव काम आता है। जैसे इस बार जो बच्चे फेल हुए हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सीख के और आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीजों को, है ना। मेरे ही सर एक दो दोस्त नहीं हो पाए, एक का 54 स्कोर था ओबीसी में, एक नंबर से लगभग उसका रह गया। हाँ 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 हाँ। और एक का और रह गया, इसे 2 नंबर से एक लड़के का, एक एक लड़का बिहार में टीचर है, मेरा फ्रेंड है हम्म। बीपीएससी में, उसका 52 या 53 स्कोर था, तो उसका भी 2-3 नंबर से रह गया। तो वो हम्म। स्कोर अच्छा किया था, 50 के ऊपर जो स्कोर है वो अच्छा है स्कोर इसमें जो है हमारे हिसाब से। अच्छा स्कोर है वो, हाँ। हाँ, मगर वही है कि उनको लेना तो 34 से 46 पोस्ट में उतने ही बच्चे लेने हैं तो। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। तो आपकी पढ़ाई के दौरान क्या स्ट्रेटजी थी, आप मतलब जब पढ़ते थे तो आप किस तरह से पढ़ते थे, आप कौन कौन से रिसोर्स यूज करते थे। जैसे ज्यादातर आजकल क्या होता है कि बच्चे मल्टीपल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जगह से कोचिंग भी ले लेंगे, 50 प्रकार की किताबें खरीद लेंगे, है ना। और तमाम चीजें करते हैं। तो आपने किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो किया है, और वो चीज के बारे में थोड़ा बताइए कि सटीक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जो आगामी अभी परीक्षा है 1 2 महीने बाद। सर बुक के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को, मैंने नीमरा सुंडा को 20 बार पढ़ा है सर। नीमरा सुंडा हम्म इंग्लिश के ले लो या हिंदी के ले लो, जो आप मतलब कंफर्टेबल हो, दोनों अच्छी बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश। हम्म। तो नीमरा सुंडा को मैंने पूरा अपना एक एक पॉइंट को उसको जैसे बुक रखी है मेरे पास अभी वो
इसमें पैरामीटर दिए हैं इसमें, जैसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल के जो भी हैं, सेलाइन एल्केलाइन। उसमें अगर आपको सारे जैसे नंबर्स पता है कैसे क्या चीजें, तो उसको रिलेट करके थोड़ा पढ़ो, जैसे एकदम भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। हाँ तो हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज अगर जैसे जैसे सॉइल प्रोफाइल का है, तो सॉइल प्रोफाइल जैसे दिए, तो सॉइल प्रोफाइल में तुमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है सारी चीजें। ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम्म। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, या मैराथन कोई चला रहा है 2 2 4 4 घंटे उसमें लगे हो, टाइम बेकार हो रहा है। आप एक्चुअली टाइम बहुत कम है, लगभग हमको लग रहा है शायद 40 45 दिन ही टाइम होगा लड़कों के पास या बच्चों के पास अब तो और कम हो, ये। अब बचा हुआ है, हाँ इतना ही और भी टाइम। शायद कम बचा हो। तो जैसे हम्म सॉइल प्रोफाइल पढ़ रहे हो, तो सॉइल प्रोफाइल को अच्छे से समझ के पढ़ना है सर, इसमें रटना नहीं हम्म है किसी चीज को, कि बस मतलब ऐसे ही बस रट लो कि मतलब तुमको पता हम्म होना चाहिए कि ओ आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उसमें हम्म इल्यूविएशन जोन कौन सा है, कैसे वॉशिंग आउट होता है, कैसे वॉशिंग इन होता है। तो और एग्जैक्टली। ऐसे, हाँ ऐसे क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर का है जैसे, तो उसमें तुमको स्टेप स्टेप बाई तुमको माइंड में बैठानी ही चाहिए थोड़ा, कि एग्जैक्टली। हाँ, वही चीजें काम आती हैं जो सोचना है आपको मतलब उसके बारे में, और क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछ रहा है, चूंकि थोड़ा एनालिटिकल हम्म, टाइप का है ना। अगर रट के क्वेश्चन भी एकदम वही जाएंगे तो पूछ याद रहा नहीं है। आएगी चीजें वहां पे। हाँ। हाँ, रट रट के डायरेक्ट बच्चों को अभी तक मतलब ये लगता था कि डायरेक्ट ही पूछेगा, इस बार भी मतलब हम्म लड़का बच्चों को लगता था कि जैसे डायरेक्ट निम्रा सुंदर से क्वेश्चन सिंगल लाइन में ही आ जाएंगे अपना वो। पर हम्म। वो पैटर्न चेंज हो गया, हमको लग रहा है कि अब यही इसी टाइप में ही अगला भी पेपर आएगा, मतलब सरल नहीं हाँ आने वाली चीजें जो है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न तो पकड़ लिया, और प्रोफेसर भी चेंज हो जाते हैं वहां, तो फिर उसी तरह से पेपर बनाते हैं। तो नेमराज तो सुंडा अपना को ढंग से पढ़े बच्चे। और क्या क्या नीम चीजें। रसुंडा को नीम हम्म। रसुंडा को अच्छे से पढ़ें, और दूसरी बुक अरुण तात्यान सर ने आपने भी बताया है काफी बच्चों हाँ, को। हारून करते सर की अच्छी किताब है वैसे। वो भी बहुत अच्छी किताब, उसमें भी चीजें डिटेल में दी, सॉइल हाँ साइंस हाँ उसमें बहुत अच्छे से उसमें दी हाँ है। हाँ हाँ हाँ। एक्सटेंशन में जैसे आत्मा है, केवीके है, और जैसे हम्म। एपीएमसी का है अपना, बहुत सारी, और जैसे योजनाओं का समन्वय, जैसे जो भी बेसिक हम्म। तो पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे जो भी योजनाएं हैं हाँ, पुरानी भी वो भी थोड़ा बहुत देखना उनका बेसिक जो है कौन। पुरानी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो तो पढ़ना पड़ेगा पहले की भी। साथ में नई को आपने जैसे बताया पीआईबी से पढ़ना है लोगों को, जैसे पीआईबी से आपने बताया था सर काफी डाले हुए हैं, तो वाकई में हम्म। पीआईबी से ही डाले हैं, उसमें वाई कंपोनेंट जो भी हैं। वो तो पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली जो वो उन्होंने मतलब जो न्यूज लिखा है पीआईबी में, तो वहां से ही उठा रहे हैं सीधा सीधा। आप देखो कोई भी क्वेश्चन, चाहे एमएसपी का भी क्वेश्चन है, उन्होंने पीआईबी से उठाया हुआ है, सब कुछ क्वेश्चन लगभग और 10 12 क्वेश्चन पीआईबी के हैं वो। और योजना में भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि मतलब 50 पेज का कोई पीडीएफ आ रहा है उसको पढ़ रहे हो, या कोई मतलब 2 2 घंटे 4 4 घंटे एक ही योजना को 2 2 घंटे मतलब चीजें डिस्कस हो रही, तो वो नहीं काम हम्म। आएंगी चीजें, हाँ उसमें हाँ हाँ। मेजर कंपोनेंट भूल जाओगे। उसमें मेजर ये होता है कि सन में लॉन्च हुआ है, अपना हम्म। कंपोनेंट कौन सा है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा क्या, ये चीजें ध्यान देना, यही पूछता है उसमें इम्पोर्टेंट major। चीज क्या है, मतलब उस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, वही हाँ, उसका पूछता है। फोर फोर पॉइंट अगर नहीं पता है, बाकी तो तीन जो चार पूछ पॉइंट सकता है पता क्या होना चाहिए मतलब। आपको, हाँ हाँ, 2 से 3 पॉइंट पता होना चाहिए, और आपके पास 12 15 योजनाओं से ज्यादा योजना भी नहीं पढ़ना है, हमें लग रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा इससे ज्यादा मेजर है ही नहीं, 12 15 जो करंट में चल रही है, रनिंग में जो चल रही हाँ चीजें, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल। की हो या स्टेट की, गवर्नमेंट की, दोनों की अपने। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सिलेबस यूपीजी का। के हाँ हाँ, यूपीजीपी के बारे में बताइए। हाँ यूपीजी के लिए वाणी की किताब एक आती है, वाणी की एप्लीकेशन में बहुत हाँ हाँ। ज्यादा नहीं, 100 रुपये मिलती है, वो बहुत अच्छी किताब है अपना, उसको अगर 2 बार अपना स्पीड में अगर कर लो, उसमें प्रीवियस ईयर भी दिए हैं उसके जो अच्छा अच्छा काफी अच्छा। हाँ हाँ जो हाँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी में या यूपी पीसीएस में जो आ रहे हैं, तो उसका आइडिया लग जाएगा कैसे चीजें पूछ रही है। बाकी जो हम्म। यूपी ट्रिपल एससी का अभी तक जैसे 12 15 एग्जाम हो चुके हैं अपना यूपी जीके का, उसमें से देख सकते हो पीवाईक्यू का यूपी ट्रिपल एससी का जो आता है। हम्म। यूथ का एक आता है, 100 रुपये का आता है, उसमें पीवाईक्यू दिए होते हैं सारे जो यूपी ट्रिपल हम्म एससी के हैं, तो उससे काफी हम्म। जैसे 20 क्वेश्चन है, तो लगभग 10 12 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे इजीली प्रीवियस ईयर से जो भी वहाँ। हाँ 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 हाँ। और बाकी करंट के क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे अपना, वो तो करंट का मान लो एग्जाम के पहले अपना देख सकते हो। एटलीस्ट हमें थीम पता चल जाती है कि हमें इस एरिया को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है वहां पे, तो अपन थोड़ा बहुत सर्च करके मतलब मेन बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना। जी। हाँ 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 हाँ। और सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं और कुछ भी एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो सिलेबस मेन मेन फोकस है इस बार, सिलेबस सिलेबस का ही मतलब पेपर पूरा है, पेपर और सिलेबस एक ही चीज, सिलेबस से ही पूरा पेपर आ रहा है, तो पॉइंट हम्म जो है मेजर। हम्म। तो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ सर, जैसे आपने इसका ब्रेक थ्रू कराया है पूरा अपना, 4 क्लास में डाला है, तो उसको हमने भी मतलब अभी तक तो हम फिर से स्टार्ट किए थे, कर दिए थे तैयारी अपना, हमको लग हाँ रहा था हाँ। पता नहीं कब रिजल्ट आए क्या हो। हम्म। तो उसका वो क्लास हमने किया था 4 भी जो आपने डाला था उसमें, जैसे इसमें
1.5 में आपने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड, प्रोडक्शन मेथड, तो यहाँ से हम्म, काफी क्वेश्चन थे हाँ हाँ सीड हाँ से हाँ। जो है। और फूड प्रोसेसिंग उसका का। क्या, हाँ फूड प्रोसेसिंग से काफी क्वेश्चन आए थे जो, हाँ हाँ हाँ, वाटर सेट से इसलिए क्वेश्चन है। हाँ वाटर सेट से क्वेश्चन थे इधर जो है। और एक्सटेंशन में स्कीम और प्रोग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो। हाँ हाँ, स्कीम ही एक्सटेंशन नाम में स्कीम पूछा है, लेकिन फिर भी मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है हमारे हिसाब से तो। जैसे इसमें बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चन काफी आए थे, अपना जो बायो हाँ हाँ, तीन फर्टिलाइजर चार बहुत क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर से। अब सॉइल सर्वे है, मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग है, ये कभी कोई पढ़ता ही नहीं है जो ये, मगर इससे जबकि क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखिए, जिसका रिलीवेंस है ना अभी इस समय करंट सिचुएशन में रिलीवेंस है कि सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए किसानों को भी। हमेशा आप देखो, रेडियो की टॉक भी सुनो तो आप बताएंगे कि सॉइल टेस्टिंग कराइए आप। सॉइल किस तरह से लेते हैं, कहाँ कहाँ पे लेते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आप भी देखे होंगे वो चीजें। अप्लाइड क्वेश्चन जो आपकी यूटिलिटी है, जिसका यूज है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि वो फैक्ट बस मतलब रटने में फोकस नहीं कर रहा, बल्कि आपका वो चेक कर रहा है कि आप ग्राउंड लेवल में चीजों को मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन तैयारी को है। हाँ। क्वेश्चन का सर मतलब तुमको आंसर निकालने के अगर स्किल नहीं डेवलप कर रहे हो साथ में पढ़ने के साथ में, मतलब तो हम्म। चीजें आसान नहीं होंगी वहाँ जो है। अगर तुमको क्वेश्चन से आंसर निकालने का स्किल पता है तो हम्म अपना कर लोगे आराम से वहाँ। मतलब पेपर कैसा भी है, जैसे सॉइल प्रोफाइल तुमने अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है तो हम्म। फर्क ही नहीं पड़ता। या मान लो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में मेजर मेजर चीजें तो उसमें 8-10 ही पॉइंट है उसमें, कि मतलब हम्म उसमें कितने न्यूट्रिएंट का जैसे उसमें लिया जाता है डाटा, हम्म और हम्म कब हम्म। कब मेनली कब लॉन्च हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई थी, ये है अपना। और कितना क्या उसको, जैसे फंड उंड का कभी कभी मान लो पूछ लिया, अपना फंड उंड का नहीं इतना पूछता, मेजर कोर चीजें पूछता है मेनली उसमें, और सबसे कैसे पहले कोर कलेक्शन को। कैसे करते हैं सॉइल का, सॉइल की हाँ टेस्टिंग के लिए लेना है तो कहाँ कहाँ पे जाना है, जिग पैटर्न पूछा था ये वाला क्वेश्चन शायद, है ना। जी 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 सर, इस बार में पूछा था एक बार। हाँ 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 हाँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ पढ़ना भी चाहिए आपको, टेक्निक। मेन हाँ सिलेबस को पढ़ के, सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल में ध्यान देना चाहिए। और क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, क्या पैटर्न में पूछ रहा है, वो आपको बार बार देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, है ना। अब जैसे प्रीवियस ईयर का जो बच्चे इस बार देंगे एग्जाम, तो प्रीवियस ईयर का अच्छे से तो एनालिसिस कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसमें पूछा था कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित करती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो मान लो हम्म सीधा सिंपल क्वेश्चन अपना मार दिया टिक। मगर उसके बाद में देखो उसमें ऑप्शन में दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बी नंबर पे ऑप्शन। हम्म फिर दिया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये इसके ऑप्शन है। तो ये सारे हम्म ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये मतलब अगली बार में हो सकता है वो सॉइल हेल्थ कार्ड से डाल दो 2-3 क्वेश्चन। मतलब ये योजनाओं को तैयार कर ले हाँ होगा ना। हाँ, वही चीज तो ऐसे समझना है सारी चीजें। जैसे क्रेब्स चक्र का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मतलब उसके ऑप्शन में भी देख लो, जो जो भी चीजें दी है उसे, उसमें NADH है, CO है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है, तो उनको भी आपको मतलब थोड़ा पता होना चाहिए कि मतलब क्या है हम्म। चीजें जो है बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ऑप्शन पुराने में पेपर और से। क्वेश्चन में पूरी इंजीनियरिंग कर लो पहले अच्छे से। हम्म। वही चीज इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, क्योंकि आप। हाँ हाँ। अब एक ऑप्शन इन्होंने नन ऑफ दीज रख दिया है। अगर उनको स्किल नहीं पता है मतलब क्वेश्चन से आंसर निकालने का, तो हम्म। कंफ्यूजन में क्वेश्चन मेरे साथ के लोग हैं जिनसे दोस्त लोग, तो उनके काफी क्वेश्चन गलत हो गए थे हाँ इस हाँ चक्कर हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज रहती है। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने मतलब किया था पहले, प्रैक्टिस किया था, तो प्रैक्टिस कहाँ से किया था क्वेश्चन की, कोई टेस्ट सीरीज किए थे या मतलब कि आपको कहाँ से हेल्प मिली है जब आप सर तैयारी के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। सर यूथ पब्लिकेशन का एक आता है अपना, 10,000 उसमें लगभग क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर हाँ के ही सारे हैं हाँ हाँ अपना, जो भी हाँ हाँ, वो मैं भी बताया करता पीसीएस। हूँ बच्चों को। हाँ हाँ हाँ। आपने भी उसी को, आप भी उसी को सजेस्ट करते हैं सर। तो हम्म। उसमें सारा प्रीवियस ईयर दिया है अपना, जो भी PSC के क्वेश्चन आए हैं, या TGT PGT LT, और जो भी हम्म, नेट के भी क्वेश्चन है, तो उसमें सारे पुराने ईयर ही के ही क्वेश्चन उसमें सारे दिए हैं अपना। तो उससे हाँ हाँ आइडिया हाँ, लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, जो है हमको कैसे करना क्या पूछता है। है। हाँ 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 हाँ। और वहां से बच्चे उसी थीम को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हाँ पूछा नाइट्रिफिकेशन इनहेबिटर के बारे में भी पूछ लिया सपोज दैट, तो उसको अच्छे से उसके बारे में पढ़ लें कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो हमें लग रहा है इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है तो आ जाते हैं, फिर वहां पे मेन एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं ना। जैसे नाइट्रिफिकेशन पढ़ा है, तो उसके अंदर का जो डिटेल में कॉलम में थोड़ा सा दिया होता है, 4-5-10 लाइन का, पाँच हम्म छह लाइन का, उसको भी मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, पॉइंट आउट कर लो साथ में अपने, कि मतलब नाइट्रिफिकेशन ये है, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है, जस्ट इसका
चीजें इसका मतलब लिंक, थोड़ा लिंक अप करके चीजें पढ़ें, सारी चीजें ऐसे हाँ ही हाँ, मत पढ़ो, सारी चीजें को थोड़ा थोड़ा लिंक करके रखो सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जीके के लिए भी यही काम करना है, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको करो पहले। जी, जीके के लिए अपना यूपी तो पीएससी का लगभग हमको लग रहा है 12 15 20 जो भी एग्जाम तक हो गए हैं 2020 21 से हो रहे हैं, तो उनको हम्म। एक बार देख लो अपना क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहा है अपना उसमें, तो उसको हम्म प्रीवियस ईयर सारा पढ़ लो अपना। यूथ का एक आता है, और वाणी, वाणी की बुक फॉलो कर सकते हो, उसमें भी प्रीवियस ईयर के दिए हैं अपना पहले वो है अपना चैप्टर है तो उसमें। हम्म अगर हम्म हम्म सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर पढ़ना तो यूथ पब्लिकेशन का एक आता है अपना, 100 रुपए का बुक अच्छा। आता है प्रीवियस ईयर का, उसको फाइल कर सकते हम्म। यू पब्लिकेशन का। हैं। चलिए, और कंप्यूटर के लिए आपने कैसे किया है? कंप्यूटर आपको कैसे हेल्प की है, मतलब कहाँ से आपने पढ़ा कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए सर परीक्षा मंथन की एक बुक आती है सर, हम तो उसी को पढ़े थे अपना वो, हाँ 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 हाँ। उसी से अपनी भविष्यवाणी से चीजें। काम हो गया था ना? परीक्षा परीक्षा मंथन की एक बुक आती है सर, उसी को। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, और आप अभी जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे जो अगले 1.5 महीने में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं इस समय पे, रिजल्ट भी ऐसा आया है कि मतलब बच्चे प्रेशर में हैं थोड़ा, और तमाम हजार प्रकार की अफवाहें भी है मार्केट में इस समय पे, है ना? तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो अपना फोकस जो है तो बनाए रखें एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाएं? जैसे कुछ बच्चे जो 50 नंबर में रह गए हैं, 45 के ऊपर आ रहे हैं जिनके, है ना? या जो एक एक नंबर से ही बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, मैसेज भी किए हमें तमाम कमेंट सेक्शन में। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी अपने अनुभव के बेस में? और मेरा तो जैसे बीपीएससी का जब बीओ का नहीं हो पाया तो मैंने एक भी दिन बेकार नहीं किया। हम बस मतलब हमारा ये रहता था अपना हाँ। 2021 से लगातार, जैसे जो भी एग्जाम में अपना रह गया, किसी में प्री रह गया, किसी में मेंस रह गया अपना, तो जो भी, हम्म तो हम अपना कंटिन्यू पढ़ाई को कभी नहीं बंद किया अपना। एक दिन तो अपना थोड़ा अपना जैसे मान लो रहता है डिस्टर्ब माइंड, मगर अगले हम्म दिन से फिर अपना सोच के कि भाई करना है तो पढ़ना तो ही पड़ेगा है, तो अपना फिर अपना हम्म। धीरे धीरे अपना उसी लाइनअप पे आके अपना स्टार्ट कर दिया अपना। बाकी एग्जाम में टाइम कम बचा है तो प्रेशर तो स्वाभाविक आएगा, सभी पे आएगा। जो भी किसी के लड़के हाँ। का अगर 1 2 नंबर से रहा है, या मान लो 50 के ऊपर जो भी लड़के थे या 45 के ऊपर थे, तो एक मेंटली तो चीजें डिस्टर्ब हुई हैं कहीं ना कहीं। जो है ये मतलब आयोग को रिजल्ट पहले निकाल देना था तो ये चीजें नहीं होती, मान लो इतने जस्ट हम्म। एग्जाम के पहले निकाला है तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं चीजें नहीं सही मतलब हुई हैं। मगर जो है सो अब एग्जाम तो 9 अगस्त को हो गए होगा, ये तो हाँ 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 कंफर्म है सब हाँ जो है तो। हाँ, होना है। हाँ, तो अपना सिलेबस को मतलब जितनी बार में कोशिश करो कि अपना 2 से 3 बार में एटलीस्ट तो कम से कम रिवाइज ही कर लो अपना। जैसे सिलेबस में जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का है तो अपना इसे आप इसे में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, मेजर सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, मिलेट है। तो अब आप सोचो कि तुम सीरियल्स में सारी सीरियल्स अपना कवर कर लो तो इतने कम टाइम में नहीं कवर कर पाओगे, तो मेजर मेजर करना है अपना। आपने भी हम्म सर यही बताया था, जैसे वीट है, राइस है, गन्ना है, जैसे यूपी में जो इस टाइम ग्रो हो रही है मेजर में जो है। हम्म। और पल्सेस में जैसे हो गया अरहर है, चिकपी है, अपना ऑयल सीड में सरसों हो गया। और मिलेट हम्म का इस टाइम ज्यादा चल रहा है तो मिलेट में देखना है, जैसे पर्ल मिलेट हो गया अपना, और बाकी जो भी चीजें हैं मिलेट्स में। ये हम्म। सब में शुगर केन अपने वहाँ ज्यादा उगाया जाता है। कॉटन हो गया, कॉटन एकदम इम्पोर्टेंस पे इम्पोर्टेंट, आता हूँ। कॉटन, कॉटन के इनसेट से इम्पोर्टेंट। तो मेजर मेजर अब इतने कम टाइम में अगर एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं पढ़ोगे तो चीजें हम्म थोड़ा कहीं ना कहीं जो है नहीं हो पाएंगी इतना परफॉर्मेंस जो है। एग्जाम हम्म। ओरिएंटेशन पढ़ना अगर है तो सिलेबस को ही रख के पढ़ पाओगे अपना, क्योंकि फिर समझ ही नहीं पाओगे। सिलेबस रहेगा सामने तो समझ पाओगे कि किस चीज को कितना टाइम देना है। हाँ हाँ हाँ, कितना ध्यान देना है, कितना फोकस करना है। और जैसे जो पिछले एग्जाम में हम फेल हो गए तो उसका मेजर कारण यही था कि कुछ टॉपिक थे उनको हम कभी कवर ही नहीं करते थे, और कुछ टॉपिक थे वही उनको टॉपिक हम आ जो, गए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों को ये रहता है कि जो चीज आने लगती है, जैसे सीरियल्स है तो सीरियल्स में बच्चों को मजा आता है कि मतलब ये उसको 10 बार पढ़ डालेंगे। और हम्म वहीं पे जहाँ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात आएगी, या इंटरनो की बात आएगी, या इकोनॉमिक्स की बात आएगी, तो हम्म उसमें थोड़ा माइंड पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो कुछ ना कुछ थोड़ा हम्म। नई थोड़ा चीजें होती हैं। तो पढ़ना सारी चीजें टाइम मतलब देना। पढ़ना जैसे चाह रहे। इकोनॉमिक्स से एक्सटेंशन है तो अपना क्वेश्चन भले वो मान लो सॉइल था इस बार, जैसे सॉइल से कम पूछे मान लो, हो सकता है इस बार वो सॉइल को ही इतना ज्यादा टारगेट कर दे अपना जो। हम्म। हालांकि तो सारे क्वेश्चन टॉपिक पढ़ना जो है। जिस सेक्शन में दिया है, हालांकि क्वेश्चन तो वैसा ही पूछा है, जैसे क्राफ्ट साइंस का है, फिर सॉइल कंजर्वेशन हो गया, इसके बाद ब्रीडिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो टॉपिक ऐसे टच कर रहा है जो पहले नहीं पूछता था। हाँ, ये चीज तो कर रहा है। और हम्म। बाकी अपना विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बुक है तो उसको उस पे अपना विश्वास कर दिखाना पड़ेगा आपको कि मतलब इसको हम अगर पढ़ेंगे अच्छे से 2 से 3 4 बार तो ये हम्म हमको वहाँ काम आएगी। मतलब हमने पता नहीं किसी सुना था कि अगर तुमने सरस्वती माता भरोसा किया है अपना अच्छे से, अपना पूरा 100% विश्वास किया है तो वो तुमको कहीं ना कहीं
चीजें अपना कर देंगे, अपना वहां तुमको काम आ जाएगा वो नॉलेज जो है अपना, बिल्कुल बिल्कुल याद बिल्कुल। याद आ जाएंगी चीजें वहाँ मेन एग्जाम में, जो चाहिए इतना प्रेशर हम्म। हो गया। तो लगातार अगर भरोसा तो हम। दिखाना पड़ेगा, जो है अपने खुद बिल्कुल पर भी बिल्कुल। रखना पड़ेगा, और जो सोर्स पढ़ रहे हो उसको भी हाँ दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे अब चार एग्जाम के टाइम क्या होता है, जैसे मैराथन वैराथन यूट्यूब पे बहुत आने लगती है सभी का जो है। तो हाँ उसमें हाँ। क्या है, लड़के बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड लोग, तो वो अपना दो दो चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे अपना सिर्फ मैराथन ही मैराथन देख रहे हैं। तो हम्म। मैराथन में क्या, उसमें तो क्वेश्चन सामने आ रहा है, टीचर बता रहा है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो उसमें माइंड पे हमारे तो प्रेशर कोई पड़ नहीं रहा है, तो हम तो देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि भाई तो बहुत सारा लगना चाहिए, ऐसे ही आएंगे वहाँ। और जो हम्म। पेपर का पैटर्न जैसे चेंज हुआ है इस बार, तो वो हम्म। चीजें बिल्कुल वहाँ विपरीत आती हैं जैसे। और टेस्ट सीरीज का भी जो मार्केट में से चल रही है इस टाइम, तो टेस्ट सीरीज में जैसे गेहूं का बॉटनिकल नेम है, और शुगर कैन का रेड डॉट, नॉर्मल क्वेश्चन हटा दिया उसने, अपना वो फैक्ट पे नहीं ज्यादा फोकस कर रहा है अपना इस टाइम जो भी हम्म। एग्जाम आ रहा है। आपको बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है अब इस बार। अब जो है पैटर्न आपका एक एप्टीट्यूड भी चेक कर रहा है उसी के साथ साथ, कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे आपकी योजना की स्कीम की बात करें, तो स्कीम में पहले क्या है, डाटा पूछ लेता है था कि कब चालू की गई कोई स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया, 1915 में आया, ऐसे करे, सॉरी 2015 में आया। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। लेकिन अब जो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि सॉइल टेस्टिंग करते टाइम आपको पैटर्न किस पैटर्न में लेना है, आपको सैंपल कैसे कलेक्ट हम्म। करना है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना पूछ रहा है, या कि फसल बीमा योजना ही पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि मतलब आपके खेत में अगर ऐसे इंसेक्ट का अटैक हो गया और पैथोजन का अटैक हो गया है, तो फिर इसके बाद आप कौन सी योजना को के द्वारा लाभ ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसका मतलब आपको मतलब चीजों को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ के और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों लाई गई कोई स्कीम, और खासकर तो एग्रीकल्चर की मोटिव, स्कीम। हाँ मोटिव उसका पता होना चाहिए कि मोटिव क्या है उसका, हाँ वो हाँ क्यों हाँ हाँ। लाई गई है, तभी चीजें हो बिल्कुल पाएंगी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। और जैसे अब आईपीएम से जैसे इंटीग्रेट वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट में आईपीएम से है, तो उसमें हाँ क्या है, हाँ उसमें तुमसे पूछ लेगा कि कल्चरल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैकेनिकल हाँ में हाँ कौन कौन से स्टेप हाँ आते हाँ हैं। हाँ। और उसमें पूछ लेगा, फिर ऑप्शन धरेगा अपना, जो है तुम्हें कुछ मैकेनिकल से हम्म। धरेगा, मिक्स धरेगा। फिर अगर तुम्हें पता नहीं जैसे कल्चरल में कौन कौन प्रैक्टिस है, मैकेनिकल में क्या क्या स्टेप है, या इस सारी चीजों को लिंक करके उसमें चीजें चलती हैं, तो वो अगर तुमको हम्म। मेजर चीज नहीं पता है, तो वहाँ चीजें नहीं हो पाएंगी जो है। अब जैसे क्या होता है, बच्चे की बायोटेक्नोलॉजी को लेके ही इतना डीप में पढ़ने लगते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोई पूरी प्योर साइंस ही आने वाली है वहाँ पे, 2-3 नंबर की जो भी दी हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको, जैसे आपने कैसे किया था बायोटेक्नोलॉजी को, हमें लगता है कि बेसिक चीजें ही करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे बीटी हमने हो गया। बायोटेक में तो इसमें शुरुआत में एक दो पेज में वही दिया है अपना, किसी में बीटी कॉटन का दिया है अपना, और शायद बीटी सरसों सरसों का दिया है हमको लग रहा है। बीटी मतलब सरसों वही हो बी, गया। हाँ तो वही हर्बिसाइड हमने, रेजिस्टेंट क्रॉप हो गई हाँ आपकी। हाँ हाँ, बस बस ग्लाइफोसेट जी जी, रेजिस्टेंट वगैरह, हाँ सोयाबीन। हाँ। हाँ, जीन जीन कौन सा अपना है, तो जीन यही एडिटिंग तो। का एक आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, जीन एडिटिंग क्रिस्पर का कैस काफी है, तो 9, है ना, उसको इस बार देख के अगर जाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब लगभग वही दो चार पांच टॉपिक है, बस वही देखना है हाँ इसमें, हाँ, बाकी नहीं उतना ही ज्यादा देखना। करना है कुछ है। हाँ बीटी में वो मोस्टली कॉटन वॉटन से ही पूछता है, हमको लगा तो हाँ हाँ, वही वही देख पूछता है लेना बीटी का। बस। जो अपने यहाँ कमर सिलाई जी वही पूछता है, पहला कार्टन बीटी क्या था वो पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। बस बस। लेवल सेवल वैरायटी है क्या उसकी, टोमेटो बाकी की। इसमें इसमें भी सोचो कि 10 10 घंटे क्लास करें, 20 20 घंटे क्लास करें, तो वो तो हाँ टाइम हाँ। भी नहीं है, वो दूसरा उससे टाइम कोई वेस्ट है, वो मतलब टाइम नहीं वेस्ट है, उसका वेटेज भी कम है एक्चुअली वहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, वो हमारे एग्रीकल्चर में रिलेवेंट ही नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री को आपने कैसे किया था, एनिमल हस्बेंड्री में भी जैसे उसमें ये सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर ऐसे ऑप्शन में भी शायद क्वेश्चन टॉपिक में दिए हुए हैं है। शायद। जैसे एपीकल्चर है, तो एपीकल्चर में मेनली वो जो है पूछता है कि अपना कौन सी, जैसे एपिडोर्सेटा क्या है, मतलब रॉक भी क्या है। तो मेजर हम्म जो उसका स्पीसीज का वही पूछता है बस, बाकी बहुत डीप में नहीं चीजें जा रही हैं कि जैसे अपना हम्म बहुत डीप में जाके कहीं पूछे जाके कि इसका रोग बताओ, उसके रोग का पैटर्न, बहुत नहीं चीजें, बस बहुत हम्म हल्का हल्का छूना है सारी चीजें, सेरीकल्चर एपीकल्चर ये सारी चीजें, मतलब जो उसका मेजर चीजें हैं, बस अपना उसका स्पीसीज उसका वही देखना है, बाकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है इन टॉपिक में, जो है हल्का सा देख हम्म। लेना। अब इसमें शायद इसमें दिया भी है थोड़ा बहुत, नेमरा सुनता में हमको लगा एक दो थोड़ा चीज थोड़ा दी है। दिया है, जितना काम का उतना दे दिया है हल्का सा। बाकी ज्यादा तो दिया नहीं, हो बाकी हमको लगा ज्यादा जरूरत भी नहीं। अब जैसे हाँ 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 हाँ। अभी उसका क्या नाम, इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत कम पेज में दी है इसमें, पर बहुत हम्म। सॉलिड दी, बहुत सॉलिड कंटेंट, मतलब हाँ उससे हाँ, ही उतना क्वेश्चन आते हैं उतना ही मोस्टली। सफिशियंट है।
हमें लग रहा है इसमें सेरीकल्चर नहीं दिया हुआ है ना, रेशम कीट के बारे में। हाँ सेरिकल्चर साइड नहीं है तो इसमें। उसके लिए हमें लग रहा है आधे पेज का नोट्स उतने में काम हो जाएगा, बस मतलब कितने बस टाइप बस के ये होते हैं रेशम हाँ, कीट, कौन कौन से होते हैं, कौन से मतलब इनका होस्ट प्लांट क्या है, वही पूछता है ज्यादा से ज्यादा। बस बस हाँ और वो इंडिया में, पूछ लेता है कि किस हाँ पे हाँ, उगाया जाता है, ये पूछ कौन सा लेता होता है वो मैचिंग करके भी पूछ सकता है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और कौन से स्टेट में कौन सा मतलब कि है। ज्यादातर लोग ग्रो करते हैं किस स्टेट में, जैसे असम में जैसे कौन सा हाँ करते हैं, हाँ, कि टसर कहाँ उगाया जाएगा, एरी कहाँ टसर कहाँ उगाया उगाया जाएगा। जाता है, ईरी कहाँ उगाया जाता है, वो सब चीजें पूछ सकता है। हाँ जी सर, यही मेजर है, बाकी बहुत डीप में नहीं जाना है, चाहिए एक दो हाँ तीन से हाँ। ज्यादा डीप में नहीं पूछता है क्वेश्चन। सिलेबस को ऊपर ऊपर टच करके आपको क्वेश्चन की स्किल डेवलप करना है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आपके आंसर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि आपका आंसर तो वहीं छिपा हुआ है ना, मतलब कि आंसर आपके तो सामने ही तो है। आंसर तो इसमें सारे छिपे हैं, क्वेश्चन जो पेपर आया था उसी में छुपा है, बस ये है कि अपना हाँ। क्वेश्चन अब हमने भी जब स्टार्ट किया था करना, तो आंसर को लगाते टाइम पहले मतलब क्वेश्चन को ही एक स्पीड में दो दो बार अपना जल्दी से अपना की क्वेश्चन हम्म। समझें, क्वेश्चन समझने में ना प्रॉब्लम हो अपना एटलीस्ट ये हो। हाँ तो हाँ क्योंकि हाँ एक तो पेपर टफ था, दूसरा बात तो हम सोचते हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं गलत होने चाहिए मेरे को हाँ आंसर हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट के जो 5-6 दिन होते हैं, लास्ट के 5-6 दिन में जैसे आपने किस तरह से योजना बनाई थी कि 5-6 दिन हमें क्या करना है लास्ट के। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के टाइम नया नया टॉपिक उठाना शुरू करते हैं ना, लेकिन हमें लगता है, हम अपनी बता रहे हैं, फिर आप बताना अपनी वाली। हमें हाँ लगता है कि बिल्कुल। आपकी जो अभी तैयारी होना चाहिए 40 दिन पहले, वो 5 दिन की तैयारी होना चाहिए, कि आपको 5 दिन क्या करना है वो आप अभी से तैयार कर रहे हैं, और वो 5 दिन में आपको एकदम पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टंट रेस करना फिर आपको वहां पे, मतलब एकदम सीधा हिट करना फिर 5 दिन में ही। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी लास्ट में जो 5 दिन की थी। सर मैंने तो जो भी नोट्स हमने जैसे निम्रा सुंदर से अपना शॉर्ट नोट जो भी बनाए थे, जैसे मान लो हम्म एग्रोनॉमी का हो गया है, सॉइल साइंस का हो गया, तो हमने लास्ट टाइम में सिर्फ नोट्स को ही देखा था, बाकी हमने हम्म ज्यादा टाइम को भी थोड़ा कम ही कर दिया था, क्योंकि ये नहीं कि मतलब लास्ट में 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, 15-15 घंटे पढ़े हो, सो भी नहीं रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे हम्म चीजें गड़बड़ हो जाती है थोड़ा, उससे माइंड पे तुमको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये पढ़ाई कोई मतलब खेती वाला काम नहीं है कि हम एक ही दिन में काम कर डालना, इतना सिंचाई कर देना एक ही दिन में, वो नहीं चीजें हैं। तुमको हम्म। टाइम अपना माइंड को उतना ही देर अपना यूज करो जितना चीजें जा रही माइंड में आराम से। बिल्कुल बिल्कुल तो अपना बिल्कुल भले हाँ। ही 6 घंटे पढ़ो, अपना एक लास्ट टाइम में 7 घंटे पढ़ो, मगर वो प्रॉपर हम्म माइंड में चीजें जानी चाहिए, और प्रेशर थोड़ा तो अपना ये मान लो, अगर नींद नहीं लोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर गड़बड़ हो जाएंगी चीजें, जो है नींद प्रॉपर लोगे ना, हम्म। और बाकी अपना जो तुमने साल भर पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, उसी के ऊपर एक भी टॉपिक नया नहीं पढ़ना है। तो कोई मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई नहीं करा देगा, कोई एक मैराथन से क्वेश्चन आ जाए सारे सुन लो, ऐसी चीज नहीं होंगी, तो यूट्यूब यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं देना है फालतू में, जो लास्ट टाइम यूट्यूब में नहीं लगता है देना। यूट्यूब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपना समझदारी नहीं अपने होती। अपने अपने अपनी बुक पे भरोसा करो, जैसे नीमला सुंदर है, अगर तुमने पढ़ा है एग्जाम के पहले 4 बार, 2 बार, 1 बार, तो तुम उस पर भरोसा रखो कि इनसे चीजें आएंगी तो हम कर ले जाएंगे, अपना जो भी चीजें आएंगी रिलेटेड जो है। हम्म। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लास्ट के टाइम जो हमारे 5-6 दिन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है लास्ट में, है ना। लास्ट में अपना हाँ, लास्ट में अपना पुराना ही पढ़ो, अपना जो भी नोट्स पुराना तुमने आपका शॉर्ट मटेरियल, शॉर्ट में बनाए हो जो भी, या हाँ हाँ, फॉलो किया हो कंटेंट, वही पढ़ो, नया बिल्कुल भी मत चीजें कुछ नया पढ़ो। टच मत करो, क्योंकि नया क्या ही आ जाएगा लास्ट में, और कौन सी इतनी रिसेंट स्कीम तो पूछ नहीं रहा, हमेशा 2-3 महीने पहले की स्कीम ही पूछेगा। अब जैसे और आपका जो क्वेश्चन, एक चीज ये रहता है, जैसे तुम सोच रहे हो कि ये छूट गया हमारा, वो छूट गया, वो पढ़ लें, मगर होता क्या है कि जो हमारे हमने साल भर पढ़ा है, अगर वो लास्ट टाइम में देख नहीं पाए, हमारे बहुत सारे एग्जाम में हम मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ है कि हम अपना जो सब्जेक्ट के जैसे सीट साइंस हमने बनाए, सी टेक के अपना नोट्स, तो हम वही नहीं देख के गए, और उन टॉपिक से दो दो चार चार क्वेश्चन आ गए, लास्ट टाइम मैं रिवाइज नहीं किया उनको जो है, तो वहीं से हम्म। क्वेश्चन आ गए। और पीजीटी का मुझे याद है 2021 में मैंने दिया था पीजीटी का, यहाँ हम्म पेपर अपने वहाँ जिले में ही। तो हमने क्या सोचा, हमने एनिमल हस्बेंड्री को इग्नोर कर दिया, हमने कहा इसमें मतलब पढ़ी तो है ही, अपना आएंगे तो हो जाएंगे, तो हमने एक हम्म दो पेज शुरू के पढ़े, तो लास्ट के हम्म इसमें तो हमको लगा 10-15-20 पेज नहीं है इसमें एनिमल इंग्लिश वाली में, तो लास्ट के हम्म हमने 2-4 पेज छोड़ दिए, और वही 2-4 पेज से ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहाँ आ गए जो है पीजीटी हम्म में, वो हमारे गलत हो गए सारे जो है। हम्म। तो तो अपना आप, कंटेंट भरोसा रखो अपना, जो भी पढ़ रहे हो उस पर जो है। रिवाइज करो बार बार, लास्ट के टाइम रिवाइज इंपॉर्टेंट है बस ना। बस रिवीजन के अलावा कुछ मत करो, कोई मतलब टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पढ़ो कि कोई हम्म टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन वहां नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे अब जो भी टेस्ट सीरीज बनाता है सिंगल लाइन में जैसे बना दिया अपना कि बॉटनिकल नेम है, या मान लो हम्म फैक्ट टाइप में, अब पेपर के हिसाब से अपना देख के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या तो मान लो कोई अगर पहले तो प्रीवियस ईयर ही पूरा फोकस कर लो अपना अच्छे से सारा जो है।
फिर अगर हम्म। हो जाए कवर तो उसके बाद अपना ज्वाइन करोगे, तुम्हें लग रहा है कि हमारे पास है टाइम टाइम अपना जो कैपेसिटी है अब करने के एक लिए। चीज और है कि देखिए क्या होता है कि जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर, वो तो कमीशन के मेंबर्स बनाते हैं, काफी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो 8 10 10 साल 20 20 साल का अनुभव रखते हैं, सीनियर प्रोफेसर होते हैं। और जो टेस्ट सीरीज बनती है एक्चुअली वो तो कोई भी मेंबर बना देता है, आपके कोई स्टूडेंट भी बना सकता है टेस्ट सीरीज। तो वो जो उसका सोचने हम्म। का तरीका होता है, वो जब जब तक आप पुराने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक उसके थॉट लेवल को आप पकड़ ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करना होता है और वहां कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। अब काफी पैटर्न चेंज हो गया है, हालांकि पहले ऑनलाइनर आते भी थे, लेकिन अब जो पैटर्न अब चेंज हुआ, तो आप जब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं देख रहे हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को पकड़ पाओगे, वो चाहे क्या रहा आपसे। और जब वो आप उसी थॉट प्रोसेस पकड़ लोगे तो आप जब पढ़ोगे तो भी आपके दिमाग में वैसा ही आपकी रीडिंग होगी, आपका जो एप्टीट्यूड तो होगा डेवलप हो जाएगा रीडिंग का, उसी तरह से हो जाएगा हमें लग रहा है। और हाँ। सर प्रीवियस ईयर का एक और फायदा है कि जैसे मान लो तुमने हम्म प्रीवियस ईयर जैसे यूथ का तुमने पढ़ा अच्छे से काफी हुए, तो हम्म उससे तुमको अगर 10 12 या 8 10 क्वेश्चन भी वहाँ डायरेक्ट मिल गए अपना जो पढ़े वाले तुम्हारे, हम्म तो हम्म जो क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको तुमको पढ़ने को टाइम मिल जाएगा अच्छे से अपना, कि तुम उनको हाँ अच्छे से अपना उनको मैन उनको डील अच्छे से कर पाओगे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ हेल्प मिली है थोड़ा बहुत? जैसे हाँ मैं सर, यूट्यूब लगातार यूट्यूब में प्रयास सर करता हूँ यूट्यूब अपने यूट्यूब हाँ से। यूट्यूब से काफी सारा हेल्प मिला। एक तो सर आपका जो चीजों को समझाने का तरीका है, मतलब कि क्वेश्चन को मतलब रटना नहीं, क्वेश्चन को समझना है चीजें अपना, कि तुमको स्किल डेवलप करना है, क्वेश्चन निकालने का, आंसर निकालने का स्किल डेवलप करने का जो आपने सर बताया, वो चीज मुझे बहुत सही लगी, उससे फायदा भी काफी हुआ है। पिछले पिछला भी सिलेबस आपने कोडिंग कराया था तो उस चीज से काफी फायदा मिला। और बाकी लेक्चर हम्म कम ही पढ़े हैं, हमको लगा ज्यादा तो नहीं पढ़े, मगर जो भी पढ़े हैं अपना सॉलिड पढ़े हैं, अपना जो भी पढ़े हैं उनसे चीजें आती हैं, और शॉर्ट में हम्म चीजें हैं पर अच्छी चीजें पढ़ी हैं अपना, तो बहुत सारा है मिला है ये कुछ चीज। हम्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मिस्टर अमित है हमारे, जो 20 लोगों को हमने लिया था सुपर 20 करके, जो हमारा एक हमने एक प्रोसेस शुरू किया था जिसमें बच्चों को गाइड करा, तो उनके भी ये मेंबर हैं अभी। और अब आप लोग को ये गाइड भी करेंगे, ठीक है? तो आपको अमित गाइड भी करना है, जो बच्चे आपके जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको आप गाइड भी करना, और आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नीडी पीपल्स हैं, उनको आप जरूर मदद करना अपनी तरफ से, है ना? नहीं सर, हमारा हेल्पफुल है नेचर अपना, हम तो अपना जो भी हाँ फ्रेंड हाँ सर्किल में दोस्त लोग हैं तो अपना हमको बताएंगे अपना बिल्कुल जो भी बिल्कुल। हो, जो चीज़ हाँ हो हाँ हाँ। सकेंगी तो करेंगे कि। चलिए, तो अब आपका सिलेक्शन हो गया आखिर, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप आगे भी तैयारी करते रहेंगे, इससे और अच्छे एग्जाम की तैयारी करें आप, है ना? और मैं आपको इससे ऊपर लेवल में भी देखना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि अभी और वैकेंसी शायद आएंगी यूपी में, है ना? तो आपको अभी रुकना नहीं है यहाँ पे, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है? सर और एक चीज और सर, हम हाँ चाह रहे हैं हाँ। कि सर आप थोड़ा जो भी जैसे स्कीम का है सर, या जो भी जो बहुत चीजें मिल नहीं रही बच्चों को, जैसे सॉइल सॉइल सैंपलिंग का है, या मान लो हम्म सॉइल कंजर्वेशन का है, तो उसकी क्लास सर आप अपना समय निकाल के थोड़ा सा डाल दिए तो उससे काफी बच्चों को हेल्प मिलता है, हमें भी काफी हेल्प मिला था। जो भी लेक्चर हाँ हाँ। कम ही लेक्चर थे पर वो सॉलिड है, उससे मतलब क्वेश्चन को अगर माइंडसेट आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन वहां पूछेगा कैसे हमसे, उसको आंसर निकालने का तरीका एक बार आपने सीख लिया है, तो चीजें बहुत हम्म। आसान, बहुत मतलब पेपर चाहे जितना कठिन है मगर हो जाएंगे, अपना सिलेक्शन भर का अपना कराओगे अच्छे से चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाल देना सर वो टाइम निकाल मतलब आपको क्या है ना, जैसे जो मेरा तरीका एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं रिवील कर रहा हूँ अपना तरीका, ठीक है? कैसे मेरा एक्चुअली क्या होता है अप्रोच पढ़ाने का। जैसे क्या होता है ना कि एक सेंट्रल आइडिया होता है, जैसे आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, पूरी किताब पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, है ना? तो उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, कीवर्ड जो मैसेज क्या देना चाहता है पूरा पैराग्राफ, है ना? के। वही मेन चीज है, वही मतलब कि काम की चीजें हैं, वही मतलब कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को ज्यादातर टाइम। जैसे पूरी स्कीम ही है, मान लीजिए, या कोई भी मान लो सपोज दैट कोई टॉपिक ही ले लिया, है ना? जैसे सीएन रेशियो का टॉपिक ले लिया, तो सीएन रेशियो का टॉपिक जब ले लिया तो हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन का रोल क्या है, उसको बता देंगे तो आपको सीएन रेशियो पूरा समझ में आ जाएगा कि मतलब कार्बन जो है तो जैसे 80:1 है, तो बाद लेट क्यों डिकम्पोज होता है, अगर 80:1 है अगर सीएन रेशियो, तो लेट इसलिए डिकम्पोज होता है क्योंकि नाइट्रोजन कम है हमारे पास, और नाइट्रोजन कम होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, पॉपुलेशन उनकी नहीं बढ़ेगी उतनी ज़्यादा। तो इनको जो 80 कार्बन है उनको डिकम्पोज करने में टाइम लेगा, तो इसीलिए सीएन रेशियो कम होने की, ज़्यादा होने की वजह से, मतलब कि वाइड होने की वजह से डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है। लेकिन अगर सीएन रेशियो नैरो हो, 10:1 है, तो उसमें क्या होगा कि 10 कार्बन में एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बैक्टीरिया का काम आता है। तो सीधा सीधा क्या करेगा वो, 10 जल्दी से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और कार्बन भी कम है हमारे पास यहाँ पे, 10 कार्बन ही है, तो उस कार्बन को कंज्यूम जल्दी कर लेगा, तो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो ये सिंपल जो तरीका है ना, ये कहीं ना कहीं जब मल्टीपल स्टडी करने के बाद निकल के आती चीजें, छोटी छोटी चीजें होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं।
तो सर चले। हमको लग रहा है इसी मतलब आपका जो माइंडसेट है चीजों को कराने का, वो अलग है सबसे। मतलब क्वेश्चन को डील करने का आप सब बता रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन को डील करने के हमको कैसे वहां से आराम से पेशेंस से क्वेश्चन को कैसे मतलब आंसर निकालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी हम्म। माइंडसेट की वजह से हमको लग रहा है सर आपने सभी एग्जाम में टॉप किया है। हमको लग रहा है इसी यही मतलब माइंडसेट सभी में हमको नहीं देखने को मिलता है ये चीजें। हाँ हाँ हाँ, माइंड सेट थोड़ा रखना पड़ता है आपको, एक अलग माइंड सेट रखना पड़ेगा, बाकी पे डिफरेंट होना चाहिए माइंड सेट। और मैं चाहता भी यही हूँ कि सभी बच्चों के अंदर मैं ये चीज़ दे पाऊँ और एक अप्रोच चेंज कर पाऊँ पढ़ाई का, जिस तरह से अभी मतलब लोग नोट लर्निंग पे बिल्कुल। ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अप्रोच चेंज करने का हमारा उद्देश्य है। और यूट्यूब यूट्यूब पे सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना अपना। मतलब बुक पे टाइम इनको लग रहा है देने से काफी चीजें मतलब हेल्प होंगी। जब हाँ आप हाँ। बुक को पढ़ते हैं तो उससे काफी माइंड आपका चेंज होगा, नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा धीरे 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 जैसे बात आती हम्म। है। यूट्यूब में क्या लगता है, यूट्यूब से बच्चों को लगता है कि कोई टीचर आएगा वो अपना 2 4 10 मैराथन डाल देगा, क्लास करा देगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। पर वो हम्म। माइंडसेट यूपी तक एससी में तो संभव नहीं है कि मतलब ऐसी चीजें हो नहीं, वो पाएंगी। संभव नहीं, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए कुछ अभी। स्किल आपको निकालना ही पड़ेगा कि मतलब हमको हम्म क्वेश्चन को कैसे डील करना है, वो चीज आपको डेवलप करना ही पड़ेगा तभी हो पाएंगे सिलेक्शन एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, वो माइंड सेट आपको लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आएगा, वो प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा। धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। मतलब जैसे और क्वेश्चन का आपने डाला है, वीडियो 4 डाले हैं, तो हाँ वो हाँ हाँ। पूरा सिलेबस का आपने तोड़ा है उसको काफी, तो उसको जो है उसको जो है जैसे बच्चे देख सकते हैं अपना जो है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि चीजें हमको पढ़ना कहाँ से कैसे, मतलब चीजों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। और उससे क्या सिलेबस से अगर पढ़ोगे तो सारी चीजें टच भी हो जाती है। जैसे पता लगे मान लो हम्म। क्रॉप साइंस को 2 बार पढ़ डाले हैं और जेनेटिक पे एक बार भी नहीं गए, मान लो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को एक बार भी नहीं सही से देखा, तो उसमें सारे टॉपिक दिए हैं। तो जैसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है और मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग, तो सारे टॉपिक को टच तो करना ही करना है अपना अच्छे करना से ही सब करना, उसको। हाँ, छोड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर तो पढ़ के कोई भी जाना ही हर टॉपिक, हाल। हाँ सिलेबस छोड़ना नहीं, कवर मतलब पूरा सौ हम्म। परसेंट तो सिलेबस तो कवर करने पड़ेगा 100% इसका। सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं पूछेगा आपसे, इतना तो मेरी गारंटी है। क्योंकि एग्जामिनर के सामने भी प्रेशर होता है ना, कि अगर हम सिलेबस के बाहर कुछ दे रहे हैं तो हमारा वो क्वेश्चन ड्रॉप होने का चांस है, पहली बात तो कभी भी कोई भी एग्जामिनर हो सिलेबस को ध्यान में रख के ही पेपर बनाता है, तो ये चीज नहीं तो भी छोड़। पेपर तो पूरा सिलेबस से ही था पूरा वो, हाँ मगर हाँ, वही पूरा है कि सिलेबस पे था। बच्चों को उम्मीद थी कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक जैसे नॉर्मल पेपर में वहीं से आएंगे। अब इसमें उन एरिया को टच कर लिया जो कभी टच ही नहीं हम्म। करता है एग्जाम में, तो यार इसकी वजह से अच्छी बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल आई। बिल्कुल।